बाबूजी आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आए हैं एक नया टॉपिक लेके। हम ये संकल्प के ऊपर बात करना चाहेंगे कि संकल्प कभी खाली नहीं जाता। अब संकल्प ऐसी चीज है जो अभी तक दुनिया समझ नहीं पाई है। सब लोगों ने अपनी अपनी थियरी दी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि रियलिटी में संकल्प किसको कहते हैं। पहला, क्या मन के विचार संकल्प है? मन में हजारों विचार आते हैं, क्या वो संकल्प बनते हैं? संकल्प के पीछे संकल्प किस चीज के बने हुए हैं? हमारे भाव के, इंटेंशन के, हमारी इच्छा के। संकल्प के अंदर ऐसा क्या क्या चीज है जो उसको बनाता है? तो शुरुआत करते हैं पहला कि संकल्प कभी खाली नहीं जाता। इस टॉपिक पे आगे बहुत सारी हम चर्चा करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संकल्प कैसे बनता है। देखो, संकल्प और सोच में बहुत फर्क है। ठीक है। जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म कहते हैं ना। हाँ जी। वो मन की सोच है। ठीक है। मन की सोच है। पर मन का जो संकल्प होता है नहीं, संकल्प बार बार एक सोच को बन जाता है संकल्प। कोई भी एक सोच बार बार करते हैं ना, कि इसने ये संकल्प लिया, कहते हैं ना, उसने एक संकल्प लिया, माना प्रण लिया। ठीक है। कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो संकल्प और सोच में बहुत फर्क होता है। इसलिए सोच भी एक कर्म है ना, सोच भी एक कर्म है। मैं फिर से वही इसी बात पे आता हूँ कि मन में जो विचार आते हैं उसे अगर हम संकल्प नहीं कहते तो मन में तो हजारों विचार आते रहते हैं। तो क्या हर हर विचार जो है, हर सोच जो है कर्म बन जाएगी, चाहते या नहीं चाहते हुए? देखो, कर्म बंधन कैसे लगता है? मन, वचन और कर्म से कर्म बंधन लाग तो पड़ता है ना। ये तो बराबर है। तो मन सोचता कौन है? कोई भी पूरे दिन सोचता कौन रहता है? मन सोचता है ना। तो मन सोचता है, तो मन जो बार बार सोचता है, जो बार 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 सोचता रहता है, तो वो संकल्प बन जाता है। क्या बनता है? ओके। संकल्प बन जाता है। उसकी बार बार एक बार सोच होता है तो एक संकल्प होता है। कि जैसे कोई पढ़ने वाला है तो मुझे ये पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये बार बार की सोच एक संकल्प बन जाता है। अच्छा। और संकल्प फिर धीरे 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 करके उसको रिजल्ट में परिवर्तन करता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और कोई दूसरी गाड़ी वाला बहुत तेज से हमारे नजदीक से निकल के ओवरटेक करके चला गया, तो मन में विचार आया कि ये तो जल्दी मरेगा। तो ये क्या हुआ? इसको आप क्या कहेंगे? जो विचार आया मन में उसको क्या कहेंगे आप? सामने कोई भी एक्शन देखकर मन तो रिएक्शन देगा ना। सिचुएशन बहुत आती है जीवन में ऐसी। हाँ, तो हर कोई जीवन में जो सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जी। जीवन में जो सिचुएशन आती हैं, तो अचानक मन न चाहते हुए भी तुम सोचता है ना। हाँ। अब सामने ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, फिर भी मन न सोचे, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है ना। पर ये क्या कर्म बनेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, चाहे मन ने किस परिस्थिति में भी सोचा तो सही ना। सोचा। सोचना माना कर्म, कर्म बंधन। क्या बाबूजी ये हमारे हाथ में है कि अगर वो गाड़ी निकल गई तो हम ये सोचें कि भाई भगवान इसकी रक्षा करना? उस समय हमने ये सोचा कि ये तो जल्दी मरेगा, तो ये दो संकल्प हमारे अंदर से ही आए। अब वो क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए था, हमें यही सोचना चाहिए था? देखो, निसंकल्प बनना, कोई भी परिस्थिति के वश होकर सोचना नहीं, ये तो आत्माओं को बहुत बार 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 योग में जाना पड़े। ठीक है। योग अवस्था में रहना पड़े, मन पर कंट्रोल करना पड़े, मन को कंट्रोल करना पड़े, मन को समझाना पड़े ज्ञान से कि भी मुझे देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। ऐसी स्टेज आत्मा की स्टेज बने ना, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि और बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो मन तो बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेगा ना। किसी की बुरी बुद्धि है तो बुरा डिसीजन लेगा। ठीक है। कोई की अच्छी बुद्धि है तो अच्छा डिसीजन लेगा, मगर मन तो कुछ न कुछ। अच्छा बापूजी, ये बताओ कि मन में जो विचार आया, अब जब तक उस पर बुद्धि तय ना करे कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, या मुझे इसके अंदर और उतरना चाहिए, मतलब वो भाव उस संकल्प में, उस विचार में जब तक भाव नहीं आता तब तक क्या वो कर्म बंधन नहीं बनता? क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक वो भाव नहीं होता तब तक वो चीज का मजा नहीं आता। मतलब जैसे कोई बोलता है कि हाँ हाँ आइए आइए हमारे घर पे, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो दिल पूर्वक बुलाते हैं। जब भाव से बुलाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो आप क्या मानते हैं कि इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन वाला किया हुआ विचार ही संकल्प बनता है? देखो, कोई हल्का संकल्प करता है ना, चाहे भारी संकल्प हो चाहे हल्का संकल्प हो,
कोई भावना युक्त संकल्प हो, कोई हल्की भावना का संकल्प हो, तो कैसे इफेक्ट करता है मनुष्य को, ये आपको बता दूं। हर कोई मनुष्य का संकल्प माना सोच, मानी सोच जब हल्की होती है तो हल्की तरह सूक्ष्म शरीर को माना कारण शरीर को इफेक्ट करता है, और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, और सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है हमेशा। और जब बहुत भारी संकल्प होता है, नहीं ये करना ही है, ये करना ही है, ये करना ही है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, बार बार सोचता रहता है, भावनाओं के साथ सोचता है, कोई भी संकल्प को भावनाओं के साथ जोड़ता है, तो उसका कारण शरीर में वो भावनाओं का बहुत बार बार का पूरे कारण शरीर में, कारण शरीर आकाश तत्व का शरीर, पूरे कारण शरीर में वही भावना वाला संकल्प बार 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 अंदर रिकॉर्ड होता है, घूमेगा, और घूमते घूमते बार बार वही संकल्प रिएक्ट करके फिर वायु तत्व और अग्नि तत्व में क्रिएट होकर फिर स्थूल शरीर को इफेक्ट करेगा, और तुम्हारा ओरा को इफेक्ट करेगा। तुम्हारा ओरा इफेक्ट करेगा तो तुम्हारे ओरा में से तो वही वाइब्रेशन, वही संकल्प बाहर जाएंगे ना, तो पूरे वायुमंडल को इफेक्ट करेगा। जैसे आजकल सास बहू की सीरियलों में या ऐसी चीज़ों के अंदर ऐसी एक दूसरे के प्रति इतनी नेगेटिव भावना पैदा कर देते हैं, जैसे एक सांप और नेवला एक दूसरे को देख के जो गुस्सा प्रकट करते हैं, या अपने जैसे गुस्से में आके भाई मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, ये जो बार बार जो ऐसे विचार संकल्प जो भी वो करते हैं तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, आपका मतलब ये है? हाँ, तो मनुष्य देखो संकल्पों से तो ओरा बनता है ना। मेरे ओरा की एक वीडियो है, उसमें देखना ओरा कैसे बनता है, मनुष्य की सोच के कारण तो ओरा बनता है ना। तो क्या बापूजी, क्या मन की यही वृत्ति जो है जो मन को भटकाती रहती है? देखो, मन को भटकाने वाली कई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, मगर मन के अंदर जो बुद्धि है ना, बुद्धि उसको भटकाती है। और बुद्धि को कौन भटकाता है? उसके संस्कार, अनेकों जन्मों के जो संस्कार भरे पड़े हैं ना उस आत्मा में, वो अनेकों जन्मों के संस्कार है, कई बड़े कड़े संस्कार, बोलते हैं उसके कड़े संस्कार है, जाते ही नहीं उसके, तो बहुत खुद आत्मा कोशिश करती है सुधरने की, मगर आत्मा बहुत कोशिश करने की संस्कार परिवर्तन की। संस्कार परिवर्तन होगा तो बुद्धि परिवर्तन होगा ना, बुद्धि परिवर्तन होगा तो मन परिवर्तन होगा। ओके, मगर वो आत्मा खूब ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। तो ये तो बाबूजी समझ आया कि गलत विचारों का परिणाम ये है। तो क्या अब मन को कोई टारगेट दे दे तो क्या वो भटकाव बंद कर देगा? कि आप यही बोलो कि नहीं मुझे परम शांति ही सोचना है, बार बार यही सोचना? जब किसी को ज्ञान होता है कि मुझे परम शांति बोलने से ही परम शांति मिलने वाली है, और विनाश कहने से विनाश मिलने वाला है, थियरी ऑफ कर्म है, ठीक है, जैसा सोचोगे वैसे पाओगे, ठीक है। तो जब ज्ञान आता है तो भी आत्मा में मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि मन ऐसा है ना, बेलगाम घोड़ा है। अब मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया ना, मन जीता जगत जीता, क्योंकि आत्मा ने मन द्वारा ही सर्जन किया ना। आत्मा ने जो भी रचना की है, जो भी उसकी दुनिया है, जो भी आत्माओं की दुनिया है, आत्मा की दुनिया, जो भी आत्मा जो सोचता है उसके हिसाब से उसके संसार बनता है ना। क्या माया भी मन ने बनाई है? देखो एक बात बताओ, माया तो बहुत सारी आत्माओं ने इकट्ठे होकर नेगेटिव सोच से, नेगेटिव सोच नेगेटिव तत्व बनाती है। क्या माया माना 5 तत्व, माया माना 5 तत्व, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार बोलते ना माया, ये जगत मिथ्या है, माया है। मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर ले तो माया भी कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, तो माया तो कहाँ है? माया तो ब्रह्मापुरी तक है। तो ब्रह्मापुरी से आज तक इस पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मा के संकल्पों से बनाना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। कि हमारे मन में माया क्यों इफेक्ट कर रही है, वो तो ब्रह्मा जी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने बनाया। हम यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं कि हम क्यों अपने मन को माया से नहीं बचा पा रहे। देखो, एक तो सबसे किसी भी ज्यादातर आत्माओं को ज्ञान नहीं है कि ये माया है। माया माने झूठ है। कॉमन सी बातें नहीं है, बात बात में वायुमंडल ही तमो प्रधान है। क्या है? ठीक है, आज की सभी आत्माओं का स्टेज तमो प्रधान बन गया है। आत्मा सतो रजो से तमो प्रधान बन गई है। ठीक है। जब सतयुग में सतो थी आत्मा, तब उसकी सोच अच्छी थी। तो इसका मतलब क्या सतयुग में भी कर्म बनते थे? तो सतयुग में सोच तो होती थी ना, कोई बिना सोच वाला सतयुग था। ओके, सतयुग में भी सोच थी, मगर वहां सतयुग में सतो प्रधान थी, सोच सतो प्रधान थी। ठीक है, मतलब दुख की बात नहीं थी, पर सुख के हर संकल्प थे, लोगों को हेल्प करने की बातें थी, अच्छा काम था, अच्छा संकल्प करते थे।
ठीक है। जब तो त्रेता युग आया तो रजो बनी, ठीक है। और जैसे द्वापर में आया तो बस तमो प्रधान बनती गई, क्योंकि द्वापर से लड़ाई झगड़े हुए ना। तो आप क्या तो मनुष्य ये कर सकता है कि तमो प्रधान दुनिया में कलयुग में बैठ के सतयुग के संकल्प अभी बैठ के कर सकता है? क्या उसके वश में है या नहीं? मन को कंट्रोल कर, देखो मन को कंट्रोल करने के लिए लोग सन्यासी पहाड़ों में चले जाते हैं ना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो किसी को देखते ही उसकी जैसे बुद्धि रूपी टीवी में उसकी बुद्धि में कोई किसी का संकल्प भी आया, टच भी हुआ, तो भी वो निसंकल्प नहीं बन सकता। तो ये तो बापूजी होगा ना, इस दुनिया में लोगों के चेहरे भी देखने पड़ेंगे, मिलना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे ही घर छोड़ के ही जाना है तो फिर तो ज्ञान का फायदा क्या हुआ? मगर जो ज्ञानी पुरुष है, जो गीता में ज्ञान बताए, कर्म योगी बनकर जो बिताता है ना, भीड़ में अकेला रहना ही तो सबसे बड़ा परिश्रम है। तो भीड़ में अकेला कौन रह सकता है? ज्ञानी पुरुष। ठीक है। ज्ञानी पुरुष भीड़ में अकेले रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो ऊंचते ऊंच परम धाम में परमात्मा से हर वक्त याद करते हैं, तो न उसकी सोच चलती है, न उसका संकल्प चलता है, मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि एकदम दिव्य दिव्य बुद्धि होती है, और वो किसी से फालतू बात में सोचते भी नहीं। ठीक है। सोचने के लिए भी सोचते हैं लोग। क्या आपने कई बार कहा है कि जब कुछ भी काम ना हो तो निसंकल्प रहो। हाँ, तो निसंकल्प कल्प रहेगा। जब मन को तुमने बुद्धि, तुम्हारी मन कहाँ लगा दिए? परमात्मा में। ठीक है। तो परमात्मा में ऊंचते ऊंच परम धाम में मन चला गया, और तुम खुद आत्मस्वरूप में हो। क्या? तो आत्मस्वरूप में हो तो तुम्हारी स्टेज क्या बन जाएगी? देखते हुए नहीं देखते हो, तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, कोई बंदूक लेके भी मारने आ जाए तुम्हें, तुम्हारा कर्म सामने आया कि कोई बंदूक मारने लेके आ गया, मगर तुम उसको एक ऐसे ही, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा मुझे मेरा कर्म सामने आया है, मगर वो तुम आत्मस्वरूप में हो तो भयभीत नहीं होते तुम। क्या? निर्भय हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति है। अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो शांत हो जाएगा, और वो उसकी गोली नहीं चलेगी, और पैरों में गिरकर चला जाएगा। बाबूजी, क्या ये पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम गाड़ी चला रहे और एक तेज गाड़ी निकल गई और हमने उसके बारे में सोचा, लेकिन अगर उस समय पे अगर हम ये सोच रहे कि भाई ये गाड़ी चला रही है, मेरी आत्मा चला रही है और मैं आत्मा हूँ, उस समय में इस अवस्था में अगर होता तो क्या ये संकल्प चलने की संभावना नहीं होती? देखो, कर्मयोगी जो बन जाते हैं आत्मस्वरूप में हर वक्त स्थित रहते हैं, और परमात्मा की याद में रहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करते हैं, और उसका पावर का कनेक्शन हो जाता है। तो आत्मा में जब तमो प्रधान आत्मा बन गई ना, पावर आती है ना, तो आत्मा की स्टेट बदल गई ना। आत्मा में पावर आई इसलिए मन कंट्रोल में नहीं था, मतलब मन कुछ बोल नहीं पाया उस समय। आत्मा में पावर आई, तो आत्मा में पावर आने से आत्मा में पावर आई तो मन में भी पावर चली जाती है ना। तो क्या बापूजी ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये शरीर गाड़ी नहीं चला रहा, आत्मा गाड़ी चला रही है, या मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मतलब अपने बुरगुटी में आत्मा देखने की कोशिश करे तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा? कोई भी, मैं बताऊं, कोई भी आत्मा कर्मयोगी बनती है ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अच्छी गाड़ी चलेगी, एक्यूरेट चलेगी समय पर, क्योंकि आत्मा स्वरूप ऐसी स्टेज है कि तुम्हारा ऑटोमेटिक जो मन है ना वो समय पे काम करता है, और फालतू बातों में मन काम नहीं करता। ये बात आपने बहुत पते की कही कि सही समय पे मन काम करता है। जब आत्मस्वरूप में कर्मयोगी जिंदगी बिताता है ना कोई भी, कर्मयोगी, मैं बताऊं कि जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर कोई भी कर्म करते हो, तो तुम्हारा कर्म, मतलब जैसे कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, तो पढ़ाई अंदर तुम्हारे मन के अंदर छप जाती है, और इतनी मेमोरी बढ़ जाती है, और जो तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिक इतनी स्मूथ चलेगी, और तुम्हारी आत्मा की सामने कोई गाड़ी आ रही है और टेढ़ी मेढ़ी लाके तुम्हें भटकाने वाला है, तो भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी पावरफुल जाएगी, सामने वाले को रेज मारेगी, ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक, और सामने वाला साइड में होकर चला जाएगा। ये तो बड़ी तुम्हारा विकल्प भी बदल गया और सामने वाला साइड में होकर चला। तो ये तो हो गई एक ऐसी घटना जो मतलब इंसान कभी इसके बारे में सोचता नहीं है, पर क्या बाबूजी ये डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाओं को हम अपने जीवन में इसको यूज करें तो ये सभी जंजालों से हम बच सकते हैं? आपका कहने का मतलब? देखो, ये गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। क्या? कर्मयोगी जीवन बनने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया है ना। ठीक है। बाकी कोई शास्त्रों में नहीं दिया, मैंने वेद शास्त्र बहुत पढ़े हैं। ठीक है। कोई शास्त्रों में थियरी और कर्म से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए, तमो से रजो और सतोप्रधान, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में जाने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए कर्मयोगी जीवन श्रेष्ठ है।
बापूजी, आपने एक बीच में इस टॉपिक पे नहीं है, फिर भी एक बात बोलूंगा। जैसे एक बार हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ये जो आत्मा जो शब्द है वो गीता में ही आया है, उससे बाकी पहले उससे पहले आत्मा पराशक्ति को यूज नहीं करते थे। आत्मा बहुत, मुझे लगता है गीता से भगवान कृष्ण ने ही आत्मा शब्द बोला है। हाँ, इससे पहले तो वो चेतना शब्द यूज करते चेतना शब्द थे करते या थे। ऐसी अलग अलग शब्दों को यूज करते थे। पराशक्ति और अपराशक्ति, चेतना की शक्ति तुम्हारा ये, ऐसा बात करते। तीसरा नेत्र, फिर आठवां आठवां आज्ञा चक्र उसको बोलते थे। तो बापूजी, अब फिर से वापस आते हैं कि अब विचारों के अंदर हमारे जो संकल्प में शक्ति कैसे आई। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले के जमाने में जैसे कोई श्राप दे देता था या कोई आशीर्वाद दे देता था तो उसके पूरे भी होते थे। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी संकल्प पूरे क्यों नहीं होते, और संकल्प पूरे कैसे करें, संकल्प में पावर कैसे आए? देखो, तुम्हारी संकल्प शक्ति माना मन की शक्ति खत्म क्यों होगी? पहले तो ये सोचना कि उसका मूल कारण क्या है। ठीक है। कोई भी चीज के मूल में जाओ। ठीक है। कि तुम्हारे संकल्पों में शक्ति क्यों नहीं है, तुम्हारे विचारों में पावर क्यों नहीं है, तुम जो सोचते वो होता क्यों नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि कहेंगे आज कलयुग है, कलयुग में आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है तो आत्मा के अंदर पाप भी भरा होगा कई युगों का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों का कर्म बंधन भी आएगा। तो तुम्हारे संकल्पों में शक्ति कब आती है? मन में पावर कब आती है? संकल्प माना मन, मन ही संकल्प करता है ना। संस्कार परिवर्तन कब होता है? जब आत्मा में पावर आता है। जब आत्मा सतो प्रधान थी तो तुम्हारे संकल्प, सोच, कर्म सब सतो प्रधान थे। आत्मा रजो प्रधान बनी त्रेता में तो रजो प्रधान कर्म थे, सोच भी रजो प्रधान थी। और आत्मा जब तमो प्रधान बनी कलयुग में, द्वापर से कलयुग में अभी इतनी तमो प्रधान बन गई। तो ये तमो प्रधान बनने का, आत्मा का तमो प्रधान बनने का कारण क्या है? आत्मा के अंदर सब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, जो भी कलयुग में जो लाखों साल हुआ, लाखों साल की सोच आत्मा में भरी पड़ी है ना। हर कोई रिकॉर्डिंग पड़ी है ना। जो सीन तुमने देखा, सोचा, समझा, जो भी कर्म किए वो रिकॉर्डिंग है ना। जैसे मोबाइल में आज कितने जीबी का मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है ना, 100%। हाँ, तो तुम्हारी आत्मा में तो कितनी बड़ी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। हाँ, आत्मा जब से आत्मा का सर्जन हुआ तब से समझो कि आत्मा खरबों साल पुरानी है, तो उसके अंदर खरबों साल की हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी है ना। तो अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है। आत्मा अनेकों बेहिसाब जन्म के बाद, कई युगांतर के बाद, कई कल्प में बाद, आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई, इतनी गिर गई है। अब तुम्हें उसको सतो प्रधान बनाना है, ओरिजिनल स्टेज में ले जाना है आत्मा में। तो आत्मा में लॉस क्या हुआ? आत्मा की पावर को लॉस हुआ। क्या हुआ? अब आत्मा की पावर, तुम्हें संकल्पों में पावर लानी है तो आत्मा में पावर आनी चाहिए। अब आत्मा तो कई कैटेगरी की है, मैंने आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की बात कही जी। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो सोचता है कि मैं अच्छा सोचूं, ज्ञान में चलूं, गीता ज्ञान में चलूं, कर्मयोगी बनूं, परमात्मा की याद में रहूं। तो उसको ज्ञान होता है कि आत्मा में पावर केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ही आता है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बारे में ज्ञान सुनेगा, उसको ज्ञान होगा कि ये देवी देवता से पावर नहीं मिलते हैं। देवी देवता जैसे तो हमारे जैसे मनुष्य बन गए, या मंत्रों में शक्ति नहीं है, तंत्रों में भी शक्ति नहीं है, सब सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। तब कलयुग में ये सब शक्तियां काम नहीं करती। तो आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है, योग माना कनेक्शन लगाती है आत्मस्वरूप बनकर, तो आत्मा में जब पावर आता है, आत्मा में पावर आता है, फिर सोचता है। आत्मा में जो एक सोच होता है कि जैसे हम बताते हैं परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी, तो उसके मन में हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन चलाता है। तो उसका सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति है, स्थूल शरीर में भी अच्छी परम शांति, वाइब्रेशन ओरा में भी परम शांति है। पर ये तो नया रिकॉर्डिंग बना ना बापूजी, अभी ज्ञानी आत्माएं कर रही है ना। ओके, पर जो आत्मा में पुराना इतना रिकॉर्डिंग भरा पड़ा है उसका क्या? आत्मा में जितनी जितनी पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी योग के माध्यम से, योग से आएगा ना, ऊपर से आएगी ना। ठीक है। तो योग के माध्यम से आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा की भी ओरिजिनल शक्ति धीरे धीरे जागती जाएगी ना। ओके। आत्मा की जितनी जितनी पावर से, जैसे पावर आप दिया जलाते हो ना, ठीक है, तो दिया जलाए तो अंदर की आत्मा का दिया जल गया ना, तो आत्मा के अंदर की ओन पावर, दो पावर है। एक तो ऊपर से ऑलमाइटी ऑथोरिटी से मिली पावर, परम प्रकाश, परम लाइट,
और उसकी ओरिजिनल आत्मा की पावर भी जग जाती है। तो दो पावर इकट्ठी हुई ना। बिल्कुल। तो दो पावर इकट्ठी हुई तो आत्मा के अंदर जितना जितना जितनी शक्तियां जागती है, इतना ही विकर्म पाप, वो आत्मा में पाप जो भरा पड़ा है ना, जो चाहे कारण शरीर हो चाहे महाकारण शरीर हो, उसमें से एक परम प्रकाश जाती है, तो उसमें से परम तत्व का बॉडी होती है, परम तत्वों के बाद में फिर थूल तत्वों की बॉडी होती है। तो ये सारी सोच मतलब ओरा बदल जाता है। तो आत्मा धीरे 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 तमो प्रधान बहुत पुरुषार्थ करती है, तब धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान की ओर जाती है और वो आत्मा तमो से रजो बन जाती है। तब उसकी संस्कार परिवर्तन होता है, उसका ओरा बोलना चालना सब कुछ बदल जाता है। ये बात तब उसके संकल्पों में पावर आती है। ओके, तो ये आपकी बात बहुत बढ़िया है कि आत्मा को ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसके संकल्प पूरे होंगे। बाकी तुम आशीर्वाद दो या श्राप दो, उसकी कोई पाई पैसे की वैल्यू नहीं है। देखो आत्मा में जो होगा वो देगा ना। एक बात सोचो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी आत्मा में कूड़ा कचरा भरा है, आत्मा तमो प्रधान है, तो किसी आशीर्वाद को देगा तो क्या मिलेगा? उसके साथ तो नेगेटिविटी जाएगी। आशीर्वाद के बजाय बजाय कूड़ा कचरा जाएगा। फिर भी शुभ भावना तो कुछ तो जाएगी ना कि भाई शुभ भावना के लिए देखो, शुभ भावना से क्या, मगर तुम्हारे एक बात है, एक गरीब है भिखारी बन गया है, एक आत्मा भिखारी बन गई है, तो किसी को उसको देना है कि भाई मैं उसको हेल्प करूं, 2000 दूं उसको, ये लड़के गरीब है 2000 दूं, मगर उसके बाद 2000 नहीं है तो क्या देगा वो? ठीक है, उसको देने की इच्छा है। ऐसी तरह कोई आत्मा शुभ भावना रखती है, मगर उस शुभ भावना के लिए उसकी आत्मा में पावर नहीं, आत्मा भिखारी बन गई, आत्मा गरीब बन गई है। पावर के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो उसमें उसके शुभ भावना के साथ क्या जाएगा? तो मान लो कि कोई योगी उसको बोले जा भाई तेरा कल्याण हो, तो वाकई में हो जाएगा। मगर योगी किसको कहेंगे? आपके सन्यासी को योगी थोड़े कहेंगे। वो तो कुंडलिनी जागरण पढ़े हैं, तीसरा नेत्र खोलने में पढ़े हैं, उसको तो परमात्मा की पहचान ही नहीं है, गीता का ज्ञान ही नहीं है, आत्मस्वरूप की अनुभूति ही नहीं है। पूछो किसी को संसार में है कोई आत्मस्वरूप की अनुभूति? अगर जिनको आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो वो तो सारा संसार को बदलने बैठ जाए। बाबूजी, अब मैं एक बात करूंगा बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में, जो एक थियरी नई निकल के आई है, फेमस थियरी है यूट्यूब पे। उस पे ये बताया कि अगर अमेरिका से दूर कहीं दूर के जंगलों में अगर बटरफ्लाई उड़ रही है, अगर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही है, तो एक आत्मा ने मतलब एक बटरफ्लाई ने जैसा अपने पंख फड़फड़ाए, ऐसे लाखों करोड़ों बटरफ्लाई एक साथ में अगर अपने पंख फड़फड़ाए, तो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर टोर्नेडो आ सकता है, मतलब बहुत बड़ा वावाजोड़ा, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन आ सकता है। एक ऐसी इफेक्ट, एक थियरी बताई है, हालांकि ये हकीकत नहीं है, पर एक ऐसी थियरी आई है सामने कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। मतलब मनुष्य का एक छोटा सा संकल्प मिलके ऐसे हजारों लोग अगर ऐसे संकल्प करें तो उससे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन मिल सकता है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारा जो छोटा संकल्प विश्व को बदले, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? किसी एक मनुष्य के संकल्प से दुनिया नहीं बदल सकती। ओके। ऐसे एक मनुष्य के अच्छे संकल्प हो, आत्मस्वरूप की स्टेज हो, तो ऐसे अच्छा कोई ग्रुप बनाए 1000 2000 5000 का, और सबको ज्ञान दे कि भी तुम आत्मस्वरूप बन के तुम परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो काफी आत्माएं थोड़ा मिलके परम शांति के वाइब्रेशन फैला के दुनिया को बदल सकती है। थोड़ी कुछ आत्मा, मुट्ठी भर आत्मा। मैंने एक बार बोला 10,000 आत्मा ही अगर आत्मस्वरूप में रहकर, आत्मस्वरूप में रहना बहुत बड़ी कठिन हो, त्याग और तपस्या है। बाबूजी, आप जो पहले ज्ञान में जो थियरी आपने बताई थी कि 108 आत्मा अगर मिलके ये संकल्प करे तो ये विश्व बदल सकती है। हाँ, 108 भी कर, मगर वो बेहद की आत्मा इतनी पावरफुल है, उसकी आत्मा में बेहद की कला का पावर है, मगर वो बहुत ढूंढ रहा हूँ, 97 से ढूंढ रहा हूँ, मगर अभी तो बहुत कम मिली है, ना के बराबर मिली है, ढूंढ रहा हूँ अभी तो बाबूजी चलिए, वो तो अब समय ही अपने आप सबको तैयार करेगा, मैं तो ये मानता हूँ। तो बाबूजी, अब ये यहाँ पे हम ये एक और बात करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक धृतराष्ट्र की और कृष्ण की, जिसके अंदर ये कहा गया कि धृतराष्ट्र ने कृष्ण को बोला कि मेरे 100 पुत्र क्यों मरे गए, उसके पीछे कर्म क्या था, उसकी थियरी क्या थी, क्या ऐसा हुआ।
तो उसने कहा कृष्ण ने उसको 50 जन्म बैक की कहानी बताई कि जब तू शिकारी था, जंगल में गया तो तूने एक जानवर के 100 बच्चे मार दिए थे, गुस्से में आके वो जानवर को नहीं मार पाया तो उसके 100 बच्चे मार दिए, तो इसलिए जो है तेरे अभी गए। तो उसने ये बोला कि तो फिर मेरे 50 जन्म क्यों निकल गए? तो उसने कहा कि भाई तूने 50 जन्म में जो तपस्या की उससे तेरे 100 पुत्र पैदा हुए, तो इसमें तेरे इतना समय निकल गया। तो क्या ये सब कहानियां सच होती है ऐसी? देखो, थियरी ऑफ कर्म जो होता है ना, वो थियरी ऑफ कर्म तो कभी किसी को छोड़ती नहीं। तुमने हल्का सा भी संकल्प किया तो उसका फल मिलेगा, क्योंकि निष्काम कर्म से किया हुआ ही कर्म बांधेगा नहीं, वो अकर्म बनता है। अच्छा, निष्काम कर्म से, तुमने गीता में कहा निष्काम कर्म, इच्छा के बिना किया हुआ कर्म, कोई भी इच्छा के भी, मगर परमात्मा की याद में किया हुआ कर्म ही निष्काम कर्म होता है। अच्छा, ओके, समझ और जिसको फल की इच्छा ना हो कि मुझे इस फल के बदले ये फल मिले, अच्छा, हल्की इच्छा के भाई मैं ये दान करूंगा तो इससे मेरा अगला जन्म अच्छा बन जाएगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए मतलब। मगर आजकल तो आत्माएं कुछ अच्छे कर्म सोच समझ के करते हैं। थियरी की बात कर रहा हूँ, मैं करूंगा तो मेरा ये फल मिलेगा। ये तो सबको पता ही है कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, लेकिन हम जो दान या पुण्य जो भी करते हैं वो इस संकल्प के साथ नहीं करना चाहिए। जो देखो, जो गीता ज्ञान कहता है, तुझे अगर कुछ इस जन्म मरण से चक्र से छोड़ना है और ये जन्म भी, लौकिक जन्म भी अच्छा करना है, अलौकिक जन्म में परिवर्तन करना है, लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाए, और पाप विकर्म को विनाश करना है, पाप को धोना है, तो तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर दे, तो मैं सारे पाप धो डालूंगा और अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। बाबूजी, अभी हम यहाँ दूसरा एपिसोड बनाएंगे और मेरे और क्वेश्चन बाकी है, हम दूसरे एपिसोड में लेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, 100% दूसरा पार्ट भी देखें, क्योंकि इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। परम शांति।